नमस्कार आप सभी को। हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में रियल ट्विन फ्लेम को कैसे पहचाने। बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम के यही साइन है और एक दो साइन से मान लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो बिल्कुल आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि रियल ट्विन फ्लेम का जो साइन है वो कैसा होता है। तो बिल्कुल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कभी-कभी होता क्या है कि लोग अपने सोलमेट को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि लोग अपने कार्मिक रिश्ते को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं और एक दो साइन उनका मैच खाता है और वो उस जर्नी को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। अब आपको बात करने वाले हैं ट्रू ट्विन फ्लेम। ये कहना आसान है, आपको पता है। जिसको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आना बहुत ही अच्छी चीज़ है और एकदम से मतलब जिसके लिए बता दिया वो बहुत खुश हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना बहुत पेनफुल जर्नी है। वो इतना आसान नहीं है जो आप इसको समझते हो कि बहुत ही आसान है ये जर्नी। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, आप उनकी उनके बारे में एक बार जानोगे ना तो आपकी आंखें भर जाएगी, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग ही होता है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। बहुत पेनफुल स्टोरी होता है उनका। अब बात आती है कि ट्रू ट्विन फ्लेम को हम कैसे जान पाएंगे कि कोई ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, वो कभी भी डिसाइडेड नहीं मिलते हैं। यानी ये जो जर्नी है ना यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे आप जब कुछ भी डिसाइड करते हो, हर एक चीज़ आप डिसाइड करते हो तो ये नहीं है। लेकिन जब सब कुछ डिवाइन आपका डिसाइड करता है, आप समझ रहे हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि आप कुछ नहीं पता था। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता था कि आप यहाँ जाओगे और आपको कोई ऐसा मिल जाएगा। आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे थे, अपने कोई पार्टनर वार्टनर रिसर्च नहीं किया है। फिर भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसको आप जानते तक नहीं हो, लेकिन आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि जैसे मैं वर्षों से जान रही हूँ या जान रहा हूँ। और साथ ही साथ वो आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो गलत वे में ना जाकर, जैसे लोगों को क्या होता है, अट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव वाले और एक पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो वो आपकी जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है वो इतना अलग वाली है कि आपको लगता है कि जैसे बाहर आ गया हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं पहली बार किसी को देख के ऐसा महसूस होना जिसमें खुशी ही खुशी हो, और जहाँ आपको लगना कि मेरी तलाश जो थी ना वो पूरी हो गई। आपको वही चीज़ें देखना जो आपके ड्रीम में थे। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हमारा ड्रीम होता है, आपने पता है, जैसे कि मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि जैसे कि ट्विन फ्लेम का जो पहला साइन यही है कि जो आपकी इमेजिनेशन रहती है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ इमेजिनेशन रहता है कि हमारा ऐसा हो, और एकदम से आप देखिए और सेम उसी तरीके का जो आप सोच रहे थे कोई वैसा ही आपको दिख गया। तो आपको पता है वो आपके सोल को पता है कि आपको क्या चाहिए और वो आपके ट्विन ही हो सकते हैं। तो ये भी साइन होता है कि बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन को एकदम से कोई प्रदर्शित कर दिया। आपको लगा कि ये तो मैं हूँ, लग रहा है जैसे मैं अपने आप को, मेरी जो जितनी हैबिट है उसमें दिख रही है। जो आपका ड्रीम है उनसे मिलने लगेगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि आप डिसाइड करोगे कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा अट्रैक्शन है। आप अगले दिन उनको फिर आप भूल गए, आप अगले दिन गए, मतलब उसको भूल गए। फिर क्या हुआ, आप कहीं गए और यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलाया। फिर भी आपने डिसाइड कुछ भी नहीं किया है, और वो जो आपका मन जो है ना, वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं डिसाइड किया था कि आप मिल ही जाओगे, और फिर भी आपको यूनिवर्स डिसाइड कर रहा है कि नहीं, आपको मिलना है। और ऐसा होगा कि आप जहाँ जाओगे वहाँ वही इंसान की पता हो सकता है कि आप फेसबुक खोलो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, उसकी कोई ऐसी पोस्ट दिख जाना। ठीक है। और साथ ही साथ ये होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स कभी भी उनको बार बार उनसे उनको रूबरू करवाता है। ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि एक जो होगा ना, एक जो होगा, कोई भी पार्ट होगा, वो
अचानक से दिखेगा और आपको हो सकता है डीप जो है ना बहुत ज़्यादा उसके प्रति एकदम से नहीं होता है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करना। हो सकता है डीएम के अंदर उतनी अटैचमेंट ना हो, लेकिन फर्स्ट टाइम डीएफ की एनर्जी जो होती है इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है, इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है कि वो इस चीज़ को भूल नहीं पाना, इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि वो दुआएँ करने लगती है, वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है फिर उनका लाइफ। अब फिर क्या होता है कि जैसे ही डीएफ का एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की तरफ बढ़ जाता है मिलने के बाद, तो फिर वो दोनों मिलते तो हैं लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, मतलब सम टाइम ओनली, वो क्या होगा कि वही मुलाकात जो है उसको सेपरेशन में बदल देगा ये यूनिवर्स। अब वो सेपरेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो पेनफुल इतना ज़्यादा होगा कि डीएफ को इतना ज़्यादा पेन होगा ना कि वो फिर यूनिवर्स या हर चीज़ से जो होता है ना, जो अपना सेल्फ लव है वो भूल जाएंगी। वो सेपरेशन उनको बहुत ज़्यादा दुख देगा। वो अपने आप पे ध्यान नहीं देना, उनको ये लगेगा कि मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा ठीक थी, इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया और मेरी जब से आया मेरी लाइफ बर्बाद होने लगी, ऐसा तक फील हो सकता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेकर, सेपरेशन इसीलिए होता है ताकि आप सेल्फ लव कर सके और कुछ अपने आप पे काम करके, और जो भी आपकी मतलब जो सेल्फ ग्रोथ है उस लिए। अगर आप अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं तो इसीलिए ये यूनिवर्स अलग करता है, ताकि आप ये समझ सके कि कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। आप जिससे अटैच हो रहे हो ना उससे भी आपको अलग होना पड़ेगा। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे तो आप यूनिवर्स की तरफ, अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ, यानी ईश्वर की खोज करोगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है ना, ये नश्वर दुनिया है और यहाँ पे हमें किसी में कोई प्यार नहीं ढूंढना है, केवल ईश्वर ही हमें समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। जिस दिन आपको ये बिलीव बन जाता है कि मैं अपने आप में ही खुश हूँ, किसी में हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी है, उसके बाद जैसे ही आप हैप्पी होने लगते हो, बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हो, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ कर लेते हो, आपकी डीएम की वापसी होती है। वापसी होती है और फिर वो आपसे चाहेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो डीएम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा आपकी सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ डीएम को हमेशा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो उनका पार्ट यही चाहता है कि आप अपनी हीलिंग करे, सेल्फ ग्रोथ कर सके। तो मैं ये भी आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि जितने लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप सेल्फ लव शुरू कर दें, और एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी, कभी भी आप डीएम को ना जो लव है ना उसको एक्सप्रेस मत करो, समझ रहे हो ना आपको। आप नहीं दिखाओ कि आप कितना, आपको ये दिखाना है कि मैं खुद में ही खुश हूँ, उनके जाने से भी आप खुश हो और वो उनके आने से भी आपको उतनी कोई फर्क नहीं पड़ रही है, आप इक्वल हो। आपको ये ट्विन को दिखाना है, आप देखोगे कि फिर वो जो भी है वो बहुत अट्रैक्शन होगा और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। तो इसलिए जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी ट्विन के साथ भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है, इसलिए ताकि आप सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ कर सको और ईश्वर को सब चीज़ मानो। क्योंकि अगर आप किसी भी रिश्ते हो, कार्मिक में हो, सोलमेट जर्नी में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको अगर ईश्वर से अगर आप सेल्फ लव करोगे, ईश्वर से प्यार करोगे, तो फिर आपकी वो जर्नी आसान हो जाती है। इसलिए अब बिल्कुल अब कुछ लोग सोचेंगे कि सेपरेशन में ऐसा क्यों होता है कि वो तो पूरी मौज मस्ती कर रहा होता है और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं। तो कारण यही है, अगर आप दुखी हो रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी ये परीक्षा ले रहा है कि क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है। जब आप भी नॉर्मल होके अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगोगे, आप सेल्फ लव करके हैप्पी रहने लगोगे, आप अपने कर्मा को पूरा करने लगोगे, अपने सोल पर्पस को समझने लगोगे, तो आप यकीन करो आपके डीएम की वापसी होगी और बहुत अच्छे से यूनियन होगा आप दोनों का, इतने अच्छे से। और एक चीज़ आपको बता रही हूँ, सेपरेशन के बाद जो लव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने ये फील किया भी होगा, किसी को पता हो या ना हो, सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ज़रूर होता है। अब साथ ही साथ कितने लोग ये भी सोचते हैं कि सेपरेशन जो होता है, क्या उसके बाद जो यूनियन होता है उसके बाद कभी फिर सेपरेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, सेपरेशन जो है जैसे में आप में और दोनों में कमी आएगी, सेल्फ लव में कमी आएगी, आप पूरा उन पे डिपेंड हो जाओगे, आप एकदम से आध्यात्मिक चीज़ें भूल जाओगे, तो फिर से सेपरेशन आता है।
ताकि आप अपना अध्यात्म को यानी आप अपने एनर्जी को भी बैलेंस रखें। तो वो अगर आपके साथ भी हैं तभी भी आप लोग अपने आप को बैलेंस और सेल्फ लव करना ना छोड़ना है। इस चीज़ का आप लोग को हमेशा से ध्यान रखना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आई थिंक आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से सुन लिए होंगे, तो आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दोगे। और सेपरेशन से घबराना नहीं है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आपकी यूनियन बहुत जल्दी होगी। एंड सबको अपने ट्विन के लिए हो पोनो पोनो प्रेयर करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको बार बार रिपीट करना है आपको। आप देखोगे कि आपका इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को धन्यवाद। और साथ ही अगर आप हमसे पर्सनल बात करते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देती हूँ और स्क्रीन पे भी नंबर डाल देती हूँ। आप ना वहाँ से मुझे कॉल करके आप अपनी सेल्फ हीलिंग या जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ एवरीवन कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्प ज़रूर करेगा। तो बिल्कुल आप लोग कैसे हैं, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शिव शक्ति भोलेनाथ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई ऑल व्यूअर्स। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।